जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त आया हूं लखनऊ, तहज़ीब और नज़ाकत की राजधानी लखनऊ में। ये अवध की मुख्य इलाका है। मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इस वक्त आया हूं लखनऊ के ब्रिटिश रेसिडेंसी में। यह एक वक्त ब्रिटिश कालीन सैन्य अड्डा हुआ करता था, सैन्य छावनी हुई करती थी, जो अब ये उसका मुख्य गेट है। ये परिसर ये प्रवेश द्वार है, ये मुख्य गेट है। रेसिडेंसी की एक खासियत ये है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या युद्ध आप कह सकते हैं, 1857 का, जो पहली बार भारत के राजाओं ने सामूहिक रूप से आज अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ये जो ब्रिटिश रेसिडेंसी है, ये 1857 के युद्ध का अवध में 1857 के स्वतंत्रता युद्ध का जीता जागता उदाहरण है। ये एक मिसाल है। जब ये जो रेसिडेंसी आप देख रहे हैं, मैं जानबूझ के अपने पीछे की तरफ ही दिखा रहा हूँ ताकि मैं जो बोलूँ वो भी आप सुने, जो मैं आप उसको समझने की कोशिश करें। ये देखिए, ये इमारतें हैं। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, युद्ध हुआ था, उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस पूरे इलाके को, ये जो इलाका है ना 33 एकड़ में बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरा इलाका है ये 33 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पर ब्रिटेन कालीन ब्रिटिश सैनिक रहा करते थे, गोला बारूद रहता था, रखे जाते थे। यहाँ पर राइफल, तोप, ये सब रखे जाते थे। यहाँ पर इस पूरे 33 एकड़ के इस परिसर को 5 महीनों तक बंदी बनाकर रखा गया था। चारों तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने इस पूरे परिसर को घेर के रखा था 5 महीने तक। 5 महीने तक ब्रिटिश सेना का मुकाबला हुआ था। यहाँ पर आपको है ना कई इमारतें दिखेंगी जहाँ पर आज भी गोलियों के निशान आपको उस काल की याद दिला रहे होंगे, दिलाएंगे। आप देख रहे होंगे मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बेटी मेरे पीछे हैं। सबके साथ मैं लखनऊ घूमने आया हूँ। मैंने सोचा कि शायद इस बहाने आपको मैं लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरोहर को वर्णित कर सकूं, इसको समझा सकूं, बता सकूं, आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये 1857 में बनी हुई ये इमारतें हैं। ये इमारतें मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक रहते थे, उनके सीनियर रहा करते थे। अब तो काफ़ी खंडहर जैसा हो गया है। आप देखिए इसको। तैंतीस एकड़ में अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी सी कोरोना की वजह से पाबंदियाँ तो लगी हुई हैं, मगर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर युवक युवतियों द्वारा भी इस ऐतिहासिक परिसर का गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए कई जगह उनको पाबंदी लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, अत्यधिक कठोर नियम बना दिए गए हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि रोमांस के चक्कर में इतिहास बिगड़ न जाए, भूल न जाए, भुला न दिया जाए। ये परिसर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। पेड़ पौधों और हरियाली से आच्छादित है। आप देखेंगे यहाँ हरियाली बहुत है।
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस धरोहर को बचाने का भरसक प्रयास किया है। आपको मैं लेके चलूँगा, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जहां आज भी 1857 के युद्ध का निशान, गोलियां, गोले बारूद आपको आसानी से दीवालों पर अपनी मुहर लगाते हुए, ठप्पा लगाते हुए आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, ये जो इमारत है ये भोजशाला है, भोजशाला। मैं भोजशाला इसलिए कह रहा हूँ, इमारत को ध्यान दें। ये जो इमारत है ये लगभग 2 मंजिला, लगभग तो नहीं कहूँगा, 2 मंजिला इमारत थी ये, जो आज तो गिर गई है। और ये इस परिसर की सबसे भव्य, सबसे मुख्य इमारत थी, जिसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने करवाया था। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये उस वक्त बावड़ी हुआ करती थी, पानी का स्रोत। यहाँ पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। ये इमारत भूमिगत है। देखिए, मैं पहली मंजिल पर खड़ा हूँ। ये भूमिगत इमारत है। यहाँ सैनिक रहा करते थे छुप के, ताकि अगर कभी अचानक से दुश्मन का हमला हो तो उस अपने को सुरक्षित रखकर, सुरक्षात्मक रवैये से उस हमले का बखूबी जवाब दिया जा सके। मैं आपको इसमें, देखिए, मैं कई चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज भी गोलियों के निशान जस के तस हैं। मैं झूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये गोलियों के निशान हैं। जो आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं, दीवालों पे जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1857 के युद्ध में हमले के वक्त ये उनकी गोलियों के निशान आपको साफ नज़र आएंगे। ये देखिए, ये जो बड़े छिद्र बने हैं ये तोप के हैं। ये जो है ना, ये तोप से बने हुए हैं। तोप के गोलों के वजह से धराशायी हुआ ये भाग है। ये देखिए, इस दीवार पर आपको जो गड्ढे नज़र आ रहे हैं ना, देखिए, छोटे 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 गड्ढे। ये देखिए, एक ये बड़ा गड्ढा है, एक ये एक बड़ा गड्ढा है। ये देखिए, ये जो बड़े गड्ढे हैं ये तोप के गोलों के निशान हैं। और ये जो छोटे 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 गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये उस वक्त चलाई गई राइफल्स या और भी समकालीन बंदूकों की गोलियों के निशान हैं। ये आप आसानी से देख सकते हैं। 1857 के युद्ध में यह इलाका ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं के सैनिकों द्वारा लगभग 5 महीने तक बंधक बनाकर चारों तरफ से घेर के रखा गया था। यहाँ रसद की सप्लाई नहीं होती थी। और आखिर में, अब इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतिहास कहीं न कहीं मुझे भी कचोटता है, जो हमने अपनी एकता की अनुपस्थिति में ये खो दिया था। सुनहरा मौका, अन्यथा आज भारत 170 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता। 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। ये देखिए, उस वक्त भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कालीन इस क्षेत्र को कब्जा करने का
प्रयास हुआ था। एक आपको इमारत और दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो थी ना, ये ब्रिटिश कालीन छावनी में जो सैनिकों के लिए खाना बनता था, रसोई घर। ये किचन है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। आइए इस परिसर में एक और इमारत दिखाता हूँ, ब्रिटिश रेसिडेंसी के। एक्चुअली ब्रिटिश रेसिडेंसी जो थी ये 1857 में ब्रिटिश शासन के अधीन ये ब्रिटिश सैन्य छावनी थी। यहाँ ब्रिटिश सेना रहती थी, उसके गोला बारूद यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं ये कैनन है, तोप, एक ये कैनन है। ये 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसे भी 1857 में, ये इसी परिसर में स्थित वो म्यूज़ियम है, संग्रहालय म्यूज़ियम। 1857 के युद्ध का जो पहचान है या निशानी इसी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। देखिए परिसर जो अगर देखें ना तो ये काफ़ी खूबसूरत है। ये जो परिसर है ये काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुलमोहर का एक पेड़ है जो फूल से, देखिए फूल पूरे देख रहे हैं, लाल कलर का, लाल रंग का फूल कितना खूबसूरत लगता है ना। ये परिसर को और भी खूबसूरत बना रहा है। इस हरियाली को देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये परिसर जो है ना 1857 की जरूर युद्ध की निशानी ज़रूर है, मगर अगर आज देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है। इतना खूबसूरत परिसर लखनऊ में, अगर हरियाली की बात करें तो मुझे लखनऊ जू को छोड़ के, लखनऊ चिड़ियाघर को छोड़ के शायद मुझे ऐसा परिसर मुझे नज़र नहीं आता है। अब बाकी जो भी हैं, जो कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई चीज़ें बनाई गई हैं, मगर हरियाली की अगर बात करें तो ये पूरा इलाका अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे आज के इस वीडियो के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करिए। जय हिंद।